शहर के बाहर एक पुरानी सराय थी जहां मुसाफिर रुकते और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते। उसी सराय के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें अजीज रहता था। अजीज कोई अमीर सौदागर नहीं था और न ही कोई सिपाही। वह तो बस सराय का एक सीधा सादा मजदूर था। सुबह से शाम तक लोगों का सामान उठाना, घोड़ों को पानी पिलाना और रात को थककर उसी छोटे कमरे में सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। मजदूरी कम थी लेकिन उसकी मेहनत पूरी थी। लोग अक्सर उसे टोकते कि अजीज, इतनी मेहनत करके भी तू वहीं का वहीं है। अजीज बस मुस्कुराकर कहता कि मेहनत मेरी इबादत है, बाकी अल्लाह मालिक है। एक दिन सराय में एक बहुत बड़ा काफिला उतरा। उनके पास एक भारी लकड़ी का संदूक था जिसे उठाने से सब मजदूर कतराने लगे। तब अजीज आगे बढ़ा और बोला कि मैं इसे उठा लूंगा। लोग हंसने लगे कि इतना भारी बोझ तू कैसे उठाएगा, तू तो टूट जाएगा। लेकिन अजीज चुपचाप झुका, संदूक को कंधे पर टिकाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक रास्ते में उसका पांव फिसल गया और संदूक जमीन पर जा गिरा। चारों तरफ शोर मच गया। काफिले का सरदार गुस्से में चिल्लाया कि अगर इसमें कुछ टूटा तो इसका जवाब तुझे देना होगा। अजीज का चेहरा पीला पड़ गया। उसने संदूक फिर से उठाया, लेकिन अब उसके दिल में डर बैठ चुका था। उस रात अजीज सो नहीं सका। उसने तहज्जुद के वक्त हाथ उठाए और रोते हुए कहा कि या अल्लाह, मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आज मेरी आजमाइश है तो मुझे बस सब्र देना। अगली सुबह सरदार ने सबके सामने संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि पुराने कागजात और दस्तावेज थे। सरदार ने राहत की सांस ली ही थी कि उसकी नजर संदूक के एक टूटे हुए कोने पर पड़ी। वह गुस्से में अजीज की तरफ मुड़ा और बोला कि यह नुकसान तूने किया है, इसका हर्जाना देना होगा। वह रकम अजीज की पूरी जिंदगी की कमाई से कहीं ज्यादा थी। सराय के मालिक ने कहा कि अब इसका फैसला शहर के काजी करेंगे। अदालत में काजी ने अजीज से पूछा कि क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? अजीज ने धीमी आवाज में कहा कि हुजूर, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरा अल्लाह गवाही देगा। काजी ने फैसला अगली सुबह तक के लिए टाल दिया। उस रात अजीज फिर इबादत में था। तभी सराय के पीछे उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि काफिले के ही दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि संदूक का कोना कमजोर है, यह तो रास्ते में ही टूट गया था। दूसरा बोला कि चुप रह, अगर सरदार को सच पता चला तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगली सुबह जब अदालत सजी तो सराय के मालिक ने यह सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। जब उन दोनों आदमियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना झूठ मान लिया। काजी ने फैसला सुनाया कि अजीज बेगुनाह है। सरदार का सिर शर्म से झुक गया। उसने अजीज से माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मजदूर नहीं बल्कि हमारे काफिले के अमीन बनकर हमारे साथ चलोगे। अजीज की आंखें भर आईं। उसे रात का वह सजदा याद आ गया। उसने दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक गरीब मजदूर ने यह समझ लिया कि जो इंसान अपनी मेहनत में खुदा को शामिल कर ले, उसकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती।